इंटीग्रेशन का पहले भी परिभाषा हम पढ़ा चुके हैं और आज हम इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और इस फार्मूला को हम इस तरह से प्रूफ करेंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा, और प्रूफ करने के बाद आपके माइंड में जो फार्मूला बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर आपका फार्मूला दिमाग से निकलेगा नहीं। तो चलिए पिछले क्लास में जो हम बताए हुए हैं वो पहले देख लेते हैं कि क्या हम बता चुके हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम पहले बताए थे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और इसको हम इंटीग्रल कहते हैं। और ये जो एफ एक्स देख रहे हैं जो फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रांड कहते हैं। और ये डी एक्स तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। इस चीज़ को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं और आज हम इससे आगे बात करने जा रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर इससे आगे देखिए क्या होता है। हम फार्मूला आपके पास लेकर आए हुए हैं। देखिए x पर पावर n+1 बाय n+1 का डिफ्रेंशिएशन x पर पावर n होता है। तो इस डिफ्रेंशिएशन को जो है हम इंटीग्रेशन में कैसे बदलेंगे, और इस इंटीग्रेशन को जो है हम इंटीग्रेशन में बदल करके इसको फार्मूला बनाएंगे। जितना भी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है उसी फार्मूला से जो है हम इंटीग्रेशन बनाने का जो है काम करेंगे। तो चलिए उसको हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं। x पर पावर n आया इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन x पर पावर n+1 बाय n+1 होता है। n जो है किसी भी कीमत पर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को पहले भी बता चुके हैं हम, और इस चीज़ को अभी भी हम बता रहे हैं कि इस पर जो है बहुत ही गौर करने की बात है। x पर पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, इसका इंटीग्रेशन है x पर पावर n का इंटीग्रेशन ये है। तो हम बोल रहा है यहाँ कि n का मान जो है किसी भी कीमत पर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि -1 n का मान अगर हम लेते हैं तो ये जो हिस्सा है, देखिए इस हिस्सा का मान 0 हो जाएगा, और किसी संख्या में 0 से अगर हम भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है। तो इसीलिए जो है n का मान -1 जो है किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। चलिए अगला फार्मूला हम देखते हैं। dx x का जो है डिफ्रेंशिएशन जब हम निकालते हैं, इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर देते हैं। x का जब हम डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो 1 होता है, और जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा x, और इसमें c जो है अपने मन से ऐड कर देते हैं। तो c के बारे में हम जो है विस्तृत जानकारी इससे पहले हम की क्लास में दे चुके हैं कि वो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। चलिए तीसरा नंबर में जो है हम एक और फार्मूला को उठाते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। डिफ्रेंशिएशन जो है हम log x का जब लेंगे तो ये जो है 1/x हो जाएगा। अगर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है तो इसको इंटीग्रेशन भी तो करना होगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप में चलिए हम इंटीग्रेशन का सिंबल जो है दोनों तरफ लगाते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और ये 1/x जो है इसका भी इंटीग्रेशन, और ये जो dx है इस dx को हम इस साइड भेज देते हैं। अब चलिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इस चीज़ को हम पहले बता चुके हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल डिफ्रेंशिएशन के सिंबल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो ये log x ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, log x रह जाएगा। तो इसको जो है इंटीग्रेशन के रूप में लेना चाहते हैं तो इसको मॉड बोलिए, और इसका बेस जो है क्या होता है, e होता है, और बड़ा इक्वल टू हो जाएगा 1/x dx।
1/x dx हो गया। इसको फार्मूला के तौर पर अगर हम जानना चाहें तो 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा log mod x बेस e ले लेते हैं और इसमें c को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये एक फार्मूला जो है आपका तैयार हो गया। इसी तरह से जितना भी डिफरेंशिएशन हम पहले सीख चुके हैं और यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिख कर बता रहे हैं, इन सब का इंटीग्रेशन के रूप में जो है हम फार्मूला बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और फार्मूला कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, प्रूफ के साथ अगर आप दिमाग में रखेंगे तो शायद ये आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो चलिए 3 नंबर तक हो गया है, चौथा नंबर का फार्मूला जो है प्रूफ फिर से करते हैं। सभी फार्मूला को एक एक करके हम प्रूफ करेंगे और आप इसको सिर्फ देखिए। चलिए अगला चौथा नंबर का फार्मूला हम उठाते हैं। चौथा नंबर में हमारे पास है साइन एक्स। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन पहले निकालते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। देन तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाते हैं, साइन एक्स और इंटीग्रेशन इधर भी कोस एक्स dx। ये dx को उस साइड लेकर, इस dx को उस साइड लेकर चले गए और यहाँ पर d रह गया और इसमें dx चला गया। तो इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों साइड। अब आप जानते हैं पहले से कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, आपको बार बार बता रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सिंबल एक साथ रह नहीं सकता है। तो ये जब दोनों कट जाता है आपस में तो यहाँ पर जो मूल फंक्शन है वही साइन एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा साइन एक्स रह गया और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये हो गया कोस एक्स dx। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx इक्वल टू साइन एक्स, चूँकि सी अपने मर्जी से जोड़ते हैं। तो देखिए साइन एक्स का जो है ये फार्मूला हमारा क्या हुआ, तैयार हो गया। चलिए फिर से हम ये चौथा नंबर का साइन एक्स का, चलिए फिर कोस एक्स का देख लेते हैं। सारे फार्मूला को इसी प्रोसेस के तहत जो है हम दिमाग में उठा लेंगे। देखिए जो डिफरेंशिएशन हो रहा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था कोस एक्स, जब हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हूबहू उसका डिफरेंशियल रूप आ जाता है, यानी साइन एक्स आ जाता है। इसी प्रकार से जितना भी है फार्मूला डिफरेंशिएशन में, सबको हम इंटीग्रेशन में समझने का कोशिश कर रहे हैं और आप इसको दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए। चलिए 5वां नंबर को हम देखते हैं। 5वां नंबर में हमारे पास क्या है, कोस एक्स है। कोस एक्स, चलिए हम कोस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, जब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो ये हो जाता है कितना, साइन एक्स। इसमें लगाते हैं इफ, तो सभी को एक ही प्रोसेस से हम बना रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन एक्स होता है देन तो हम क्या कह सकते हैं, फिर हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। देखिए ये फार्मूला हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला ये आपका हो गया। चलिए फिर एक फार्मूला को हम उठाते हैं और बारी बारी से इसी तरह से जो है हम प्रूफ करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। 6ठा नंबर में चलिए एक और लेते हैं। साइन एक्स का हो गया, कोस एक्स का हो गया, 10x का लिखते हैं। डिफरेंशिएशन जो है हम 10x का निकाल रहे हैं। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है इफ बार बार आप लगा दीजिए, इफ यदि डिफरेंशिएशन 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है देन तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और इसमें c को हम ऐड करेंगे। इसी प्रकार से जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को जो है हम दिमाग में रखेंगे, तभी जाकर के जो है आपका सारा सवाल जो है बन पाएगा। तो चलिए हम बना रहे हैं, मिटा रहे हैं और आप भी सीखते रहिए। और इसी प्रकार से जो है आप जब सभी फार्मूला को करके देखेंगे, बनाएंगे, तो आपके दिमाग में भी सारा का सारा फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। 6 नंबर तक बता चुके हैं।
चलिए अब 7 नंबर फार्मूला को हम देखते हैं। 7 नंबर में कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देन तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो चलिए उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। माइनस कोट एक्स प्लस सी। देखिए कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का अगर फार्मूला आपको याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला भी आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा। 8वां नंबर में चलिए हम देखते हैं सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन निकालने जा रहे हैं सेक एक्स का। सेक एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। देन तो फिर इसी चीज़ का हम इंटीग्रेशन के रूप में जब इस चीज़ को लेंगे तो फिर यही चीज़ हमको मिल जाएगा, सेम टू सेम यही चीज़ मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। देखिए 8 नंबर तक फार्मूला, साथ जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को जो है हम एक ही तरह से बनाने का कोशिश कर रहे हैं और एक ही तरह से बन रहा है और बिल्कुल आसानी से बन रहा है। 8 नंबर तक बता चुके हैं। अब चलिए आगे कुछ फार्मूला है जो कि सवाल को बनाने में आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए आगे देखते हैं फार्मूला को। सेक एक्स का निकाल चुके, अब कोसेक एक्स का फार्मूला देखते हैं। कोसेक एक्स का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। ये 9 नंबर फार्मूला है। कोसेक एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। देन तब हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस कोसेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा का अंतर नहीं हो रहा है। अब चलिए इसके बाद ये 9 नंबर 10 नंबर में एक और फार्मूला लेते हैं। इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका अगर कहीं पर आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए आ जाए तो ये जो फंक्शन है ना ये सेम टू सेम रह जाता है, इसमें कोई परिवर्तन कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ई पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स प्लस सी ही रहा। उसके बाद चलिए और हम एक फार्मूला उठाते हैं। ये 10 नंबर तक हो गया। और भी फार्मूला धीरे धीरे से जो फार्मूला सिंपल फार्मूला है और आसान तरीके से ये सभी फार्मूला को आप एक साथ याद रख सकते हैं, इसीलिए इन सभी फार्मूला को एक साथ बता रहे हैं। उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएशन जो है हम निकालने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन साइन इन्वर्स एक्स का। साइन इन्वर्स एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/√(1 - x स्क्वायर होता है। देन तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन, अब इसका हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जो है 1/√(1 - x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है ये साइन इन्वर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी सभी में जोड़ रहे हैं हम। ये 11 नंबर हो गया। चलिए 12 नंबर में एक और फार्मूला लेते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन हम लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक साथ समझ में आएगा। टेन इनवर्स एक्स ले रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो इसको इंटीग्रेशन के रूप में हम लिखेंगे 1/1 + x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला है
आपके सामने प्रूफ जो फार्मूला कर रहे हैं, ये सारा का सारा फार्मूला है, इसको इसी तरह से याद रखेंगे। तो इन्वर्स का 2 बता चुके हैं, एक और इन्वर्स का बताएंगे। चलिए अगला इन्वर्स का देखते हैं, उसका क्या निकलता है। अगला इन्वर्स निकालेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं सेक इन्वर्स एक्स का। सेक इन्वर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन तब इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन इसका होगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का सेक इन्वर्स x प्लस c। तो ये हो गया अगला फार्मूला। इन्वर्स में हम यहाँ तक ही बताएंगे, क्योंकि इससे आगे जो इन्वर्स का है वो उसका मेथड अलग है, तो उसको हम अलग तरीके से जो है अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और समझ लीजिए कांस्टेंट के बारे में। तो एक और स्टार में समझिए कि जैसे कि अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको हम इंटीग्रेशन करने बताए हैं कि e पर x dx का इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो e पर x ही रहेगा प्लस c होगा। लेकिन x के साथ अगर कोई संख्या, कोई कांस्टेंट गुना के रूप में रहेगा, तो उससे हम क्या करते हैं, फंक्शन में इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसमें जो है भाग लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम ले रहे हैं कि e पर 2x का अगर इंटीग्रेशन हमको निकालने के लिए कहा जाए, तो देखिए यहाँ e पर पावर x के ही रूप का है, लेकिन x में 2 से क्या है, गुना किया हुआ है। तो इस टाइप का जो कहीं फंक्शन रहेगा तो e पर 2x प्लस c यही रह जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लेकिन x के साथ कांस्टेंट 2 जुड़ा हुआ है, तो उससे इसमें क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम बनाएंगे और आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है बताएंगे तो उसके लिए मेथड अलग है। इससे आगे का फार्मूला जब बताएंगे हम, उसके लिए अलग मेथड है, और अलग मेथड का प्रयोग करते हुए आगे और सभी फार्मूला को हम प्रूफ करके आपके बीच लाते रहेंगे। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए